Hello everyone, myself Harmeet Singh, a chartered accountant by profession. Today we are going to learn how to analyze ratio analysis. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि रेशियो एनालिसिस को प्रिपेयर कैसे करना है और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको एनालाइज कैसे करना है। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसको ना आप यूज़र वाइज देख सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, तो उनके लिए जो जो भी रेशियोज रेलिवेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फिर आप इम्पोर्टेंस वाइज देख सकते हैं कि हमारी प्राइमरी रेशियोज कौन कौन सी होनी चाहिए, सेकेंडरी, ग्रोथ, सारी हमने इसमें मेंशन की हुई है। देन नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाइज, लाइक बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी रेशियोज हमने लिख दी, लाइक लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज, ग्रुप जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, एंड लास्ट है पर्पस वाइज। लाइक हमने अगर रेशियोज को देखना है लाइक प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, टर्नओवर वाइज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सॉल्वेंसी रेशियोज, तो ये सारी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमें जो यहाँ पे हमें शीट देखनी है वो देखनी है ओल्ड रेशियोज वाली। तो इसको एनालाइज कैसे करना है, अब हमने इसका फॉर्मेट क्या है कि ये क्वार्टर वाइज बनी हुई है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ एंड टोटल। और हमने ना अगर आप देखेंगे एल कॉलम में आइडियल दे रखी है कि आइडियल रेशियो क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे करंट रेशियो है वो आइडियल होनी चाहिए 2:1। इट मीन्स जो हमारे, अब करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स जो है वो हमारे 2 टाइम्स होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज के, जो आइडियल रेशियो कहती है। और हमने इसका मीनिंग भी दे रखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम एनालाइज करें तो अगर थर्ड क्वार्टर देखें तो हमारी जो करंट रेशियो आ रही है 1.2 आ रही है। तो 1.2 इट मीन्स हमारे जो करंट एसेट्स है वो 1.2 टाइम्स है ऑफ करंट लाइबिलिटीज, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए। अब यही एनालिसिस का मेन पॉइंट है। अब हमें ना इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के क्या क्या कंपोनेंट है, जो कि ये 1.2 ही आ रही है और हमें उसके ऊपर फिर वर्किंग करनी है। अगर कंपोनेंट में हम जाते हैं तो करंट एसेट्स में अगर हम देखेंगे ये आ रहा है इनपुट J68 से और ये आ रहा है J98 से। और हम इसका मेन रीज़न देखते हैं कि क्या है। J68 पे चलते हैं सबसे पहले। करंट एसेट्स का जो टोटल आ रहा है, अब ये आ रहा है टोटल करंट एसेट्स। अब हमारे पास इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे 5,81,00,000। फिर हमारे पास अदर करंट एसेट्स है 20,00,000। और अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे हमारी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। हमारे जो डेब्ट्स हैं वो है 2,38,00,000 के और अकाउंट्स पेबल है, तो हमें इसी के ऊपर वर्किंग करनी है कि हमारे इतने ज़्यादा लाइबिलिटीज़ क्यों हैं। क्योंकि लाइबिलिटीज़ तो करंट एसेट्स के मुकाबले आधी होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस का पार्ट बनाया है। तो लाइकवाइज हमें उसके एक एक कॉम्पोनेंट में जाना होगा। फिर हम अगले ही चलते हैं, लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये कहता है कि ये 1:1 होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स में लाइक करंट एसेट्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री आ जाते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो यानी ये सब करंट लाइबिलिटीज के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 0.2 आ रहा है। तो इसका भी रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो इतनी हायर साइड पे क्यों है। ऐसे ही हमारे लाइकवाइज हमने सारी रेशियोज यहाँ पे दे रखी हैं, जिसको आपको वन बाय वन ऐसे ही एनालाइज करना है, उसको आइडियल से कंपेयर करके फिर उसके कंपोनेंट में जाना है कि उसके कंपोनेंट में कौन सा पार्ट जो है वो हमारा लैग कर रहा है, तो हमें उसी में इम्प्रूव करना है। जैसे जीपी रेशियो है, अब इसकी आइडियल तो कुछ होती नहीं है, ये तो हायर दी बेटर है। आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रही है, तो आपको उस हिसाब से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जितनी भी रेशियोज दे रखी है ना, आपको इस तरह से ही सबको एनालाइज करके उसके ऊपर वर्किंग करनी है। थैंक यू।